15-16 दिन के बाद आप दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। इतनी आपकी दोनों टांगे फौलादी हो जाएंगी ना मेरे भाई, 15-16 दिन मेरे कहने से एक उपाय कर लेना। अगर आपको भी पालथी लगाकर बैठना मुश्किल हो गया है, आप कुर्सी पर उठना बैठना दूभर हो चुका है, आप पैदल चल ही नहीं सकते, अगर गलती से कहीं 2 कदम चले पड़े पैदल तो टांगों में इतनी दर्द होगी रात को सो नहीं पाते। आपकी टांगों में खून का दौरा हो ही नहीं रहा अच्छे से। अगर आपको भी टांगों से जुड़ी कोई भी समस्या है तो मेरे भाई एक बात समझना पड़ेगा। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी लोगों से कि कैल्शियम की कमी की वजह से आपकी टांगों में दर्द हो रही है, जो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूरी बात यह है कि जब तक आपके शरीर में विटामिन डी नहीं जाएगी, आप बढ़िया से बढ़िया कैल्शियम का सप्लीमेंट ले लो, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। कैल्शियम कैल्शियम को विटामिन डी एब्जॉर्ब करती है। आप सिंपल भाषा में समझिए, आपके शरीर में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 80 साल तक आते आते लोगों को ना 80 साल तक आते आते 50% लोगों को टांगों से जुड़ी कोई ना कोई समस्या हो ही जाती है, इतनी कमजोर उनकी टांगे हो जाती हैं। आप लोग फिर भी कहते कि हम लोग घी खाते हैं, दूध में कैल्शियम है। मेरे भाई दूध में कैल्शियम है लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो, समझिए। जो आप कैल्शियम से युक्त भरपूर भोजन खा रहे महंगे से महंगा, लेकिन वो शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। वो कैल्शियम बेशक कुछ भोजन में है लेकिन शरीर नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे। क्यों क्यों? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी कहां से मिलती है? आप लोग इसके मार्केट से शैशे भी लेते हैं, पाउच आते हैं विटामिन डी के, विटामिन डी के कैप्सूल्स भी आते हैं। बट अगर मैं आपको बताऊं कि विटामिन डी आपको नेचुरल तरीके से मिलेगी, 100% प्योर विटामिन D3, वो कहां से मिलेगी? डायरेक्ट सनलाइट से, सूर्यदेव से। मेरे भाई यहां पर मैं फिर बता दूं, जब तक आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तब तक कैल्शियम आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। क्लियर होगी बात आप लोगों को? अब यहां पर आप लोगों ने समझना है विटामिन डी सूर्य से लेनी कैसे है, ये भी तरीका होता है। आप लोग गर्मियों के दिनों में धूप में बैठ जाएंगे 10-11 बजे, वो फायदा नहीं है। आपको सुबह जब सूर्य की पहली किरण आती है ना, सूर्य जब अभी गर्मी में उदय होगा तो उसी समय से 45 मिनट तक, मानिए 6 बजे सूर्य उदय हो रहा तो 6:45 यानी 6:45 तक आप लोगों ने सूर्य की डायरेक्ट विटामिन डी लेनी है। सबसे बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का क्या? डायरेक्ट सनलाइट। इससे बढ़िया विटामिन डी का सोर्स आपको नहीं मिल सकता, ना मिलेगा। बेशक आप जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो भी लेते रहिए, बट मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा काम है बताना आपको नेचुरल सप्लीमेंट्स के बारे में। जब हमें डायरेक्ट प्योर 100% आपको विटामिन डी प्योर फॉर्म में मिल रही है सूर्यदेव से, तो बेस्ट है आप लोगों के लिए। और एक बात बता दूं, अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होगी ना, आप लोग खुद देखेंगे। आप लोगों ने कभी एक बात सोची है कि सर्दियों में आपकी टांगों का दर्द क्यों बढ़ जाता है? क्यों? क्योंकि कोहरा पड़ा होता है, धुंध पड़ी होती, सूर्यदेव बहुत ही देरी से निकलते हैं, सूर्य की किरणें अपने शरीर तक पहुंचती नहीं है। आप लोगों ने कभी लॉजिक समझा? क्यों? क्योंकि विटामिन डी आपके शरीर को नहीं मिल रही है। गर्मियों में टांगों की दर्द की समस्या कम क्यों हो जाती है? रीजन समझा? क्यों? क्योंकि गर्मियों में धूप होती है तेज, डायरेक्ट सनलाइट शरीर पर पड़ती है। सर्दियों में कोहरे और धुंध की वजह से डायरेक्ट सनलाइट शरीर पर नहीं पड़ती है। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर ये जो रीजन बंदा समझ गया ना, वो मेरे भाई वो अपनी टांगों को फौलादी बना ले जाएगा, वो दौड़ लगाएगा। लोग टोकेंगे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, लोग टोकेंगे कि भाई आपने किया क्या, हमें बता दो। तो बोलना भाई एक चैनल है यूट्यूब पर, मेरे चैनल का नाम बताना, वीडियो शेयर कर देना, उनको समझाना, वो समझेंगे। और साथ में आपने जो खाना खा रहे, जो सब्जियां ले रहे हैं, सब्जियों में सबसे बढ़िया सब्जी एक जो होती है वो होती है मशरूम की सब्जी। सबसे ज्यादा कैल्शियम मशरूम की सब्जी में है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो ऑप्शन बहुत है, लेकिन
जो लोग शुद्ध शाकाहारी उनके लिए सबसे बढ़िया एक जो तरीका है वो होता है मशरूम की सब्जी खानी है मेरे भाई। क्या बोला मैंने? मशरूम की सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है। मशरूम की सब्जी आपने हफ्ते में चाहे 2 दिन करो चाहे 3 दिन, लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार तो मशरूम की सब्जी खानी है। कैल्शियम बहुत ज्यादा होता है उसमें। और तुरंत आपने धूप में 45 मिनट बैठना ही बैठना है। एक बात और है, आपने आजकल लोगों को कैल्शियम की कमी हो क्यों रही है? वो लोग धूप में जाते नहीं, कहते हमारा चेहरा काला पड़ जाएगा, चेहरे के ऊपर पिंपल आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 11-12 बजे के बाद गर्मियों में निकलेंगे तो चांसेस होते हैं कि भैया स्किन से जुड़ी समस्या हो सकती है। सुबह सुबह की मैंने कहा वो सनलाइट आपने लेनी है डायरेक्ट, वो प्योर फॉर्म में सनलाइट आपको मिल रही है मेरे भाई। उससे बढ़िया विटामिन डी का सोर्स आपको नहीं मिलने वाला लाइफ में। मैं फिर बता रहा हूँ सप्लीमेंट्स लेने वो बेस्ट है, अच्छे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ प्योर फॉर्म में। जो जब हमें सूर्य देव से मिल रही है तो हम वही ले लें। सप्लीमेंट भी ले रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन साथ में प्योर फॉर्म में भी ले लें। सप्लीमेंट भी ले ले, डायरेक्ट भी मिल रहा है तो ज्यादा असर दिखेगा, जल्दी आपको असर दिख सकता है। दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो मेरे भाई एक यहाँ पर बात आपने समझ ली, सूर्य की रोशनी में सुबह 45 मिनट बैठना जब सूर्य की पहली किरण आएगी। दूसरा, मशरूम की सब्जी खानी है। ये तो बता दिया मैंने आपको बेसिक फंडा। जिनकी टांगों में दर्द है उनकी टांगों को फलौदी बनाने का नुस्खा बता दिया। अब आपने वो घरेलू उपाय सुनना है जो रामबाण देसी नुस्खा है। वो टांगों को, मैं तो बोल रहा हूं कि आप 10-10 किलोमीटर दौड़ सकते हैं, टांगे ऐसे हो जाएंगी आपकी लोहे की तरह। लेकिन आपको वो तरीका समझना पड़ेगा, क्या तरीका है, कैसे उसको खाना है। वो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बढ़िया रामबाण देसी नुस्खा। वो देसी नुस्खा है मेरे भाई काजू। लेकिन काजू कैसे? काजू वैसे नहीं खाने आप लोग। अभी ऐसा सुने कि काजू वैसे खाना शुरू कर दो, नहीं। आप लोगों ने काजू का दूध बनाकर पीना है। काजू का दूध यानी काजू लेने हैं, काजू काजू का आपने पीसना है, सिलवट्टी के ऊपर पीस दिया, उसमें पानी मिला दिया, फिर काजू का दूध बन जाएगा। आपने वो दूध पीना है, काजू का दूध। इससे बढ़िया मैं बताऊं कि इससे बढ़िया आपको तरीका नहीं मिलने वाला मेरे भाई। आप बादाम खा लो, छुहारा खा लो, वो भी अच्छे हैं, लेकिन काजू के दूध से बढ़िया टांगों को मजबूती कोई भी घरेलू उपाय नहीं दे सकता। काजू का दूध बोला मैंने। गर्मियों में बेशक बेशक आपको इसको पचाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि काजू की प्रकृति गर्म होती है, लेकिन आप लोगों ने इसको पीना है, थोड़ा धूप में बैठना है, जितना मैंने बताया। और लास्ट में जाते जाते आप लोग को एक बात और बताता जाऊं। अगर आपको टांगों से जुड़ी समस्या हो रही है, जैसे कि अगर आपको इतनी बुरी हालत हो गई कि आप बिस्तर पर जब सो रहे हैं तो आपकी पिंडलियों में दर्द हो रही है, आपको चुन्नी बांध कर सोना पड़ रहा है, टांगों में इतनी दर्द है आप झेल नहीं पा रहे हैं, लेग क्रैम्प्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आपकी हालत इतनी खराब है कि आप सोते ही नहीं है रात को। तो यहां पर आपने जब भी रात को सोए तो आपने अपनी टांगों के नीचे तकिया रख के सोना है। अपनी टांगों के नीचे ना तकिया रख लें, ताकि थोड़ा आपकी जो टांग उनको थोड़ा वो कंफर्ट जोन में उनको डिस्कंफर्ट ना हो। समझा कि बात? जब भी आप रात को करवट बदलेंगे ना, यहाँ दाएं तरफ बाएं तरफ, तो जरा ध्यान से हमेशा जिस भी टांग के नीचे जिस भी टांग में ज्यादा दर्द है उसके नीचे तकिया लगाकर हमेशा सोना है। ये बात आपने खास ख्याल रखना है। क्या बोला, समझ आ गई ना बात? घरेलू उपाय बता दिया आपको मैंने, काजू का दूध भी बता दिया, विटामिन डी कैसे मिलेगी, सूर्य में बैठना है सुबह 45 मिनट, वो भी बता दिया आपको मैंने। सोने का तरीका भी बता दिया, सबसे बढ़िया मैंने बताया कि सोने का तरीका आपको बदलना पड़ेगा। खून का दौरा आपको बढ़ाना है आपके टांगों में मेरे भाई, सिंपल देसी भाषा में समझ लो। तो रात को जब सोना है, मैंने क्या बोला, जिस भी टांग के नीचे, जिस भी टांग में ज्यादा दर्द है उसके नीचे तकिया रख लेना है, आराम से करवट बदलनी है। और जब भी बिस्तर से उतरना है, जब सोने के बाद आप बिस्तर से उतरते हैं ना, तो थोड़ा 5-10 मिनट आप लोगों ने ऊपर ही वार्म अप करना है। उठने से पहले आप लोग तुरंत ही उठ जाते हैं, नहीं, तुरंत नहीं उठना है, थोड़ा वार्म अप करना है। 10-15 मिनट में लेटे लेटे कर लो, चाहे ऐसे ऐसे लेटे लेटे आप लोग थोड़ा ऐसे शरीर को हिला लीजिए, ताकि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन, खून का दौरा अच्छा हो। ऐसे जैसे ऐसे कर लिया थोड़ा, बस ऐसे आप लोगों ने थोड़ा सा ना वार्म अप कर लिया। उसके बाद आपने उठना है। तुरंत आप लोगों ने नहीं उठना। आप लोग गलती करते हैं, रात को जैसे सो गए, सुबह उठ कर तुरंत ही उठ के, नहीं, झटके से नहीं उठना है। और अगर कुर्सी पर भी बैठना है तो कुर्सी के ऊपर तकिया रखना है, फिर बैठना है।
आप, मैं बोल रहा हूं 15-16 दिन की बात है, ज्यादा बात टाइम नहीं लगेगा। आपकी टांगों में इतनी ताकत आएगी, कितना दम आएगा ना, आप हैरान हो जाएंगे जब देख के। आप खुद ही कमेंट करेंगे, आप बोलेंगे यार ये तो कमाल हो गया, बहुत जबरदस्त देसी उपाय बता दिए यार। तो अगर आपके परिवार में किसी को भी टांगों से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी समस्या, टांगों में दर्द है, पैदल नहीं चल पाते ज्यादा, या उनको उठने बैठने में दिक्कत है, पालथी लगाकर बैठ नहीं सकते, पालथी लगाकर खाने नहीं खा सकते, शादी वगैरह में जाते हो तो कुर्सी के ऊपर ही खाना खाना पड़ता है, ठीक है। और एक बात, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है, चलो कोई बात नहीं, सारी और तो कंडीशन को वो मतलब कोई बात नहीं, बंदा कर लेगा, उनको क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लेकिन सोना तो है। तो सोते समय बस जो मैंने बताया उस बात का खास ख्याल रखना है। बाकी और भी कोई ऐसी बात नहीं कि आपको कोई और ज्यादा डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 15-16 दिन की आप करके देख लो, आप लोग खुद ही कमेंट कर देंगे कि भाई आपने हमारी जिंदगी बदल दी। लेकिन जो सारे तरीके मैंने बताए वो करना पड़ेंगे। बाकी एक बात मैं दोबारा बोलना चाहता हूं कि विटामिन डी आपको लेनी है प्योर फॉर्म में। सुबह सूर्य की पहले किरण से शुरू हो जाना, 45 मिनट टाइम देखते रहना घड़ी में, बस 45 मिनट धूप आपने लेनी है। बस इस बात से ना डरना कि चेहरे का रंग काला हो जाएगा, उसको होने दो काला, कोई बात नहीं। शरीर शरीर है ना, तो कोई बात नहीं, चेहरा गोरा हो जाएगा दोबारा, वो नुकसान नहीं करता सुबह की धूप, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा। अगर फिर भी आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन रह गया है, या कोई बात मुझसे ऐसी छूट गई, या आपको लगता है नहीं भाई आपने बात हमें ये थोड़ी सी गलत लगी, तो आप कमेंट करिएगा कि हाँ ये बात आपने गलत बोली, कौन सी बात आपने ठीक बोली, ठीक है ना। तो मेरे भाई अब कल की वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपनी दोनों टांगों का खास ख्याल रखिए।